सुप्रीम लीडर, हाई कमान। किसी देश, सरकार या पार्टी के सबसे ताकतवर नेता के लिए ऐसे संबोधनों को आपने सुना होगा। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने देश के हाईएस्ट कमान घोषित किए गए। सिर्फ मौजूदा दौर का सबसे बड़ा नेता नहीं, बल्कि यूं समझिए आधुनिक चीनी इतिहास का सबसे बड़ा नेता या उसके समकक्ष। 11 नवंबर को संपन्न हुई 4 दिनों की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक बैठक में शी जिनपिंग को कोर लीडर का रुतबा दिया गया, यानी शी जिनपिंग को चीनी राजनीति का इतिहास पुरुष घोषित किया गया। इस घोषणा की भूमिका एक विशेष प्रस्ताव के जरिए लिखी गई। 100 साल की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में ऐसा प्रस्ताव तीसरी बार आया। पहली बार ऐसा प्रस्ताव 1945 में तत्कालीन चीनी शासक माओ त्से तुंग लाए थे। दूसरा प्रस्ताव तत्कालीन राष्ट्रपति देंग शियाओपिंग ने 1981 में पारित करवाया था। इस प्रस्ताव के साथ ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में शी जिनपिंग के लिए अगले साल राष्ट्रपति पद के उनके तीसरे कार्यकाल का रास्ता भी साफ हो गया है। उनकी जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है। यह हमने देखा था पिछली बार 2018 में, जब उन्होंने नॉर्मल 2 टर्म लिमिट होता है किसी भी राष्ट्रपति का, परंतु उन्होंने वहां के संविधान में संशोधन करवा दिया और उसमें उन्होंने कर दिया जो भी प्रेसिडेंट है और जो भी जनरल सेक्रेटरी है उसकी कोई टर्म लिमिट नहीं होगी। तो अब ये अगले साल 2 टर्म लिमिट पूरी करने वाले हैं और ये उम्मीद की जा रही है, ये सभी लोग सोच रहे हैं, जो उनको तीसरी टर्म भी मिल जाएगी। और अभी जो ये 4 दिन की मीटिंग हुई है, सेंट्रल कमेटी का जो प्लेनरी मीटिंग हुई है, तो उससे यही प्रतीत होता है जो उनकी ताकत, शी जिनपिंग की ताकत और ज्यादा बड़ी है। शी जिनपिंग ने बीते 9 वर्षों के अपने शासन में असीमित शक्तियां हासिल कर ली हैं। 2018 में ही उन्होंने सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन पाने की संवैधानिक बाध्यता खत्म करवा ली थी। 68 साल के शी जिनपिंग चीन के 3 सबसे बड़े पदों पर काबिज हैं। वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं, चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख हैं और राष्ट्रपति का पद तो है ही। एक अकेले शी जिनपिंग के हाथों में इतनी ताकत चीन की राजनीति को ही नहीं बदल चुकी, बल्कि इसका क्षेत्रीय और वैश्विक असर भी है, क्योंकि ये शी जिनपिंग ही हैं जिनके नेतृत्व में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए पूरी दुनिया को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है। हांगकांग की स्वायत्तता छीनने वाला कानून पास करने के बाद शी जिनपिंग की अगुवाई में ताइवान की आजादी छीनने की कोशिश हो रही है। अक्टूबर के महीने में चीनी लड़ाकू विमानों ने 200 बार ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन किया। दक्षिण चीन सागर में चीन के पड़ोसी हों या भारत, चीन की विस्तारवादी नीतियां कई देशों के लिए चिंता का सबब है। ऑल पावरफुल शी जिनपिंग का चीनी राष्ट्रवाद पड़ोसियों के लिए बड़े संकट खड़े कर सकता है। अगर आर्थिक स्थिति वहां की मंदी पड़ती है, वहां पर खराब होती है, तो फिर शी जिनपिंग के पास केवल एक ही चारा है, वो है नेशनलिज्म का, वो है राष्ट्रवाद को वो और ज्यादा बढ़ावा देंगे और इसलिए वो अपनी, जिसे कहा जाए, मसल फ्लेक्सिंग करेंगे। और इस को अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो भारत के लिए आगे मुश्किलात आने वाली हैं और जो लोकतांत्रिक देश हैं जैसे ताइवान है या साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द आसियान देश हैं, उन सब के लिए भी बहुत आगे का वक्त चिंताजनक होने वाला है। इसमें जरूरी ये बन जाता है कि सभी देश, सभी जो लोकतांत्रिक देश हैं, जो जनतांत्रिक देश हैं, वो सब देश साथ में आए, मिलकर काम करें और चीन के ऊपर दबाव डाल। वैसे तो शी जिनपिंग कम बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने चीन की राजनीति में अपनी ताकत बढ़ाई, उन्होंने दुनिया को भी आंख दिखाने की कोशिश की है। याद कीजिए 1 जुलाई का उनका वो बयान जिसमें जिनपिंग ने एक तरह से दुनिया को धमकी दी थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर जिनपिंग ने क्या कहा था, खुद सुन लीजिए। चीन के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई विदेशी ताकत हमें आंख दिखाए, प्रताड़ित करे या गुलाम बनाए। और जो ऐसी कोशिश करेगा वो 140 करोड़ चीनी लोगों की लौ दीवार पर अपना माथा फोड़ लहूलुहान हो जाएगा। शी जिनपिंग ने अपनी पार्टी और अपने देश में खुद की राजनीति का विस्तारवाद तो पा लिया, लेकिन एक साधारण बैकग्राउंड से सत्ता के शिखर तक पहुंचे शी जिनपिंग चीनी राजनीति में अपनी स्थिति का फायदा उठाकर दुनिया के सामने चुनौती बनेंगे तो टकराव तो होगा ही।
उम्मीद की जानी चाहिए कि शी जिनपिंग और बड़े बने तो थोड़ा उदार भी बने। आज तक ब्यूरो।